नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियन खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग छाहेर किताब पढ़ रहे हैं, छाहेर किताब में आज हम लोग पढ़ेंगे छाहेर किताब का जो दूसरा कहानी है। दूसरा कहानी वो है बोनेक लॉर। तो बोनेक लॉर कहानी शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है झारखंड सचिवालय का वो निकल जाए, क्लियर हो जाए, यही आप लोग से उम्मीद है। तो चलिए आज हम कहानी पढ़ते हैं बोनेक लॉर। तो बोनेक लॉर कहानी में जो है ये कहानी जंगल जो है वो अपना आप बीती सुना रहा है। आप बीती सुना रहा है ऐसे लोगों से जो लोग जंगल की ज़रूरत को, जंगल की महत्ता को समझते हैं अच्छे से कि वो हमारे फ्यूचर के लिए जंगल कितना ज़रूरी है, वैसे लोगों के बीच में अपना आप बीती सुना रहा है जंगल खुद। तो इस कहानी में जो बता रहा है, इस कहानी को खुद बताने वाला जंगल ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जाड़ सिराइल जा हलै, जाड़ सिराइल जा हलै, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी खून, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी खून जाड़ लागे हलै। यानी सुबह सुबह का टाइम है, उसमें थोड़ा सा जाड़ा, सुबह सुबह के टाइम में जाड़ा ज़्यादा लगता, यानी थोड़ा सा कम हो गया था। और महू जाड़ा रहे, महू जाड़ा यानी कि महुआ के दिन वाला जाड़ा, महू जाड़ा यानी कि महुआ के दिन जब आता है तो उसमें जो जाड़ा थोड़ा कम हो जाता है, यानी ठंडा ठंडा का मतलब ऐसा समय जो सुबह सुबह के टाइम में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लगे, बाकी जाड़ा समाप्त होने की कगार पर है। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, जंगल में जहाँ महुआ भी है केंदुआ भी है। छोट मोट टुंगरियन यानी महुआ और केंदुआ का छोट मोट टुंगरी यानी छोटा छोटा पेड़, टुंगरियन बड़ बड़ पहाड़े खेठे आग लागलही रहे। यानी कि बौन जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुंगरियन बड़ बड़ पहाड़े खेठे आग लागलहे रहे। यानी महुआ और केंदे का पेड़ है छोटा छोटा, और वो सब जंगल में जो है सो क्या है कि पहाड़ का जो हेंट है, हेंट का मतलब नीचे, पहाड़ के नीचे आग लगा हुआ है, आग लागले रहे। पैत बछर ऐसने आग लागे हलै, यानी प्रत्येक साल जो है सो आग लग ही जाता था जंगल में। और छोट मोट गाछ वृक्ष, छोटा मोटा जो गाछ वृक्ष है, गाछ वृक्ष का मतलब छोटा छोटा पेड़ पौधा, गाछ वृक्ष लर पल्हा जड़ पड़ाई जाए है कि पहाड़ के नीचे जो छोटा छोटा पेड़ पौधा लर पल्हा जड़ पड़ाई जा हलै। ई जरन पड़न अब सीखवे अपने अपने हवे हलै, यानी कि अब सुखिए अपने अपने हवे हलै कि कौनो आदमी जन लगाई दे हल थी। यानी कि ये जो जंगल में आग जो लगता था सो अपने अपने हो जाता था या फिर कोई आदमी जन लगाई दे हल थी, तकर चलते सगरे आग लाग जा हलै। आर 8वारा-15 ले, यानी 8वारा यानी 8 दिन को 8वारा बोलते हैं और 15 दिन को 15। तो 8वारे-15 ले जलते धधकते रहत ले, यानी कि एक बार आग लग गया तो 8-8 दिन 15-15 दिन तक जो सो आग लगले रह जाता था। बेसी ले बेसी आदमी सोचतला, बेसी ले बेसी यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचतला कि महुआ फोर बिछे खातिर, यानी कि महुआ का जो फर होता है उसको बिछे यानी चुनने के लिए बिछे खातिर गाछ तर लर फर, यानी महुआ के पेड़ के नीचे गाछ तर लर फर कांटा कुसा साफा करेले आग जोरले हत। यानी कि महुआ के दिन में जो है, महुआ बिछने के दिन में
यानी पेड़ के नीचे जो है सो बहुत सारा पत्ता सब आ करके बहुत मतलब गजार टाइप का हो जाता है, जिससे कि महुआ जब गिरता है तो उसमें छिप जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि उस महुआ के पेड़ के नीचे पूरा बराबर करने के लिए, समतल करने के लिए क्या होता है कि उसके अगल बगल में आग लगा दिया जाता है, ताकि वो जल करके राख हो जाए और फिर महुआ जब गिरता है तो उसको चुनने में आसानी हो। तो वही बोल रहा है कि कांटा फूसा साफा करे ले आग जोड़ले है, तो वहाँ पर जो आग लगा दिया है। आदमी जन एकर खातिर हाला काइन, आदमी जन इसी के लिए जो काइन आग लगाने के लिए कि नाय होतले कोनो झगड़ा झंझट, नाय होतले कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देख के, कोई जन जो है सो अपना सुविधा देखी के काठो बांसो, यानी अपना लोग जो है सो सुविधा देख करके काठो बांसो यानी काठ लकड़ी बांसो धारना खातिर परिया खातिर, यानी धारना का मतलब होता है घर में जो है ना कोई सामान उमान रखने के लिए धरखा टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं धारना। तो धारना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हला, यानी जंगल से जो है सो सब लकड़ी बाँस ओस जो भी होता था लोग वहाँ से जंगल से लाते हला। अरे एखनो आनते हैं, अभी भी ला रहा है, ईटा कोनो दुखे की बात ना है। ये सब बात जो है वो जंगल जो है सो अपनी आप बीती सुना रहा है कि ईटा कोनो दुखे की बात नहीं, ये सब ला रहा है, लोग अपना घर में काम में ला रहा है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जन कर सुविधा खातिर, यानी आदमी जन के सुविधा खातिर, औखिन के फल फूल दिए खातिर, वो लोग को फल फूल दिए खातिर जलावन, डेस्क, बेंच, कुर्सी, टेबुल, खापरा घर, छात घर बनावे खातिर हम आपन बोनेक काठ बाँस ढेरे यानी देबे करे हलियन, यानी इतना तो सब कुछ जंगल से देबे करे हियन और अभी भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपन बोने छोट मोट काठ कठुआ कांड बाँस लेके एखनो कते घर के चूल्हा धरैन, यानी कि घर में कितने घर में जो है सो अभी भी जंगल से लकड़ी ला करके जलावन का इस्तेमाल होता है। तो वही बोल रहा है कि हम तो ये सब तो दे ही रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको ये सब से कोई आपत्ति नहीं है। कते धारक खाइन पियन चलहन, कते घारक खाइन पियन, यानी कितना घर का जो सो वहाँ से खाने पीने भी चलता है चलहन। कते घारक आदमी हवहन, अपन जीविका चलवे खातिर जेले सब कांड करवे लगहत, औखिन कर तो खमा है, उस सब को जो है सो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उन लोग से, जो भी वहाँ से जंगल से सब खाने पीने का बहुत सारा चीज़ है जो कि जंगल से खाने पीने को भी मिल जाता है। बाँस का जो लकड़ी होता है घर में इस्तेमाल आ ही जाता है, काठ कोरों जितना भी मतलब घर में जो सो ढलाई घर में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, खपड़ा वाला घर में जो भी है मतलब जंगल से ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग अपना सुविधा अनुसार कर लेते हैं। ये सब बोला कि सब तो हम करबे करे हियत, औखिन कर खमायन मगुर, औखिन कर खाए के पिए के चलवन औखिन मगुर, लेकिन जखिन कर खाए पिए के चलहन, यानी खाने पीने का चलता है, औखिन चौराए लुकाए के बेस बाढ़े, यानी खाने पीने के चक्कर में मुर्गा दारू का बात हो रहा है यहाँ पर, खाए पिए चलहन औखिन चौराए लुकाए के बेस, यानी बाढ़े वाला गाछ के काट के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़ावे लागल रहत, औखिन से हमर चीड़ है, वो लोग से हमको चीड़ है जो अपना धन संपत्ति के लिए बाढ़े वाला गाछ के काट करके मेरा जंगल उजाड़ दे रहा है, वो लोग से हमको आपत्ति है, वो सब से हमारा चीड़ है। जंगल राजा बोल रहा है, औखिन के हम फुटले नजरे देखियन, वो लोग को हम अपने फुटले नज़र से देखियन। यखन जोदी हमरा कांदाय के कल्पाय के औखिन चौराय लुकाय के हमर सुंदर घर
हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराए लगहत, तकर चलते हमरा अनमक है, इसके वजह से हमको तकलीफ है, दुख है। बौन अपन भाखान बोलते रहल, बौन अपना जो सो आप बीती अपना दुखड़ा सुना रहा है। जे बुझे पारला औखिन कसम खैला, जे बुझे पारला यानी कि ऐसा मतलब जे बुझे पारला, जितने भी लोग हैं सभी को समझ में नहीं आता है कि जंगल से क्या हानि है क्या लाभ है। तो जो जंगल की महत्ता को, जो जंगल की उपयोगिता को समझ रहा है, वैसे लोग को बोल रहा है कि जे हमरा बुझे पारला औखिन हमर कसम खैला, औखिन कसम खैला। हे बौन राजा तोर गिरल पड़ल डहुरा पात, डायर पात, सुखल मोरल झाड़ फूड टहनी टोआय लानबे करैयन। आखिर हमनियों तो तोर बेटा बेटी लागियो, आखिर हमनियों तो तोर बेटा बेटी लागियो, जावल जन्म लागियो, तोरे आसराएं तो हमनियों तो तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बावा दहीन रहियो, हामिन के तोय कहाँ फेंकबें। ये जो है सो पर्यावरण संरक्षी लोग बोल रहा है, जो पर्यावरण प्रेमी, जो जिसको पेड़ पौधा को महत्ता को समझ रहा है, वैसे लोग बोल रहे हैं कि बोल आखिर हमने भी तो कहाँ फेंकबे, हमने भी तो तोरे बाल बच्चा छुआ पुता जैसा नहीं हो, हमने भी तो तोरे हिंदे हुंदे बावा दहीन आगे पीछे रहियो, हम इनके तो कहाँ फेंकबे। आदमी जन कहे लागला, तोहें जितना दुखी है ओकर ले हमीन कम दुखी नहीं, यानी कि हम आप जितना दुखी हैं उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं हैं। जैसने तोर लोर कोई नाय देखे हो बुझा हो, वैसने हामिनों के लोर तो सरकार और नाय होकर नौकर चाकर बुझा हथी। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, यानी अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, यानी बेईमान नौकर चाकर ई कहानी में ककरा कहल गेल है, तो ई कहानी में बेईमान नौकर चाकर जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल के कहल गेल है। हमीन के सतावहत के जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल। चूल्हा जोरे काठी लाने में हमीन कर बहू बेटी के बेइज्जत कर हथिन, यानी जो जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल है, ये जो हमीन की बहू बेटी जो जंगल से चूल्हा के जलावन खातिर लाने जाती ओकरा बेइज्जती कर हथिन। जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोर्निश कर हथिन, वो सब को जवान बेटी छुआ के इज्जत भी लूटने का कोशिश करता है वो लोग वनपाल और जंगल विभाग के सिपाही लोग। मगुर एखिन 10-5 कर जमायत में रह, लेकिन जो है सो ये लोग हमने बेटी छुआ सब 10-5 के जमायत में नहीं, 10-5 के संख्या में एक ग्रुप में रहता है, जिसके कारण से वो लोग को हिम्मत नहीं कर पाता है। तखन औखिन कर खराब नियत वाला काम ना होवे पा रहा है, तखन लकड़ी चोरी के दोष लगाए के औखिन के पैसा रुपया ऐंठा हथिन। जब वो लोग का इज्जत नहीं लूट पाता है तो लोग क्या करता है, लकड़ी चोरी के दोष लगाए करके औखिन से पैसा ऐंठा हथिन, यानी कि रुपया पैसा ले लेता है वो लोग से। और तनी तेज बोल लें या फिर विरोध कर लें, जनियो बेटी के मार पीट कर हथिन, यानी कि अगर जो ज़्यादा बोलने वाला होता है तो उसको जो है सो उसके साथ मारपीट करने लगता है जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल लोग। हमीन यदि अपन घर कोनो जरूरी काटे खातिर एको गो डांगो लाने गए तो सिपाही धरबथु। अगर कोई घर के काम के लिए एगो लाठी यानी कि डंटा, एको गो डांगो लाने गए सिपाही धरबथु मारबथु और केसो कर दथु, यानी कि मारपीट करने लगता है और केस भी कर देता है, थाना वाला पकड़ के जेल में डाल दे हथी। हम इनकर आदमी जिंदगी भर जेले में सड़त मरत रहत। बोलते बोलते थाकी गेल रहे से ले तनी ठहर के फिर बोले लागल, हम इनकर केस कहियो ख़त्म ना हुई है। और फिर जो सो पर्यावरण संरक्षी लोग जो है सो क्या है कि बोलते बोलते थक जाता है और फिर कुछ देर चुप होता है और फिर बोलता है, हम इनकर केस
कहियो ख़त्म ना होवे है और हमने जो है सो जेल में सड़ते मरते दिन गुजर जाए। हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोईयो ना जा है, हम लोग को जमानत के लिए छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं जाता है। हम इनकर जिंदगी का तोहें ना देखा है बन राजा, हमने जिंदगी जैसे तोहें ना देखे है बन राजा। अरे हम तो सब देखे हियन, बन राजा बोल रहा है, अरे हमिन तो सब देखे हियन, सब बुझियन, सब ले मन मसुआए के रह जाही। बन राजा कही लागल, हम तो सब देख रहे हैं, सब बुझ रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन सब जो है सो मन मसुआए के यानी मन मार करके, सब कुछ चाह करके भी जो है सो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जखन बनक राजा आँख लोर देखला, जखन बन के राजा के आँख के लोर देखला तखन यारो कोईयो कुछ ना बोले पारला। अखिन के चुप देख के फिर बन बोले लागल, वो लोग को चुप देख करके फिर जैसे जो है सो बन बोले लागल, तोहिन आपन दुखी होय के कांदे लाग है, तोहिन के ईटा एगो परिवारक दुख लागो। बोला है कि ओखिन के चुप देख के फिर बन राजा बोले लागला कि तोहिन आपन दुखी होय के कांदे लागल है, तोहिन के ईटा एगो परिवारक दुख लागो। तोहिन के जो पेड़ पौधा को अच्छे से उसको देखभाल करने वाले लोग को इस चीज़ को दुख होता है देख करके, और उसको देख करके वो आंसू आ जाता है, रोने लगता है। तो वही बोल रहा है कि तोहनी ईटा देख करके कांदे लागे है, लेकिन ईटा तोहनी के एगो परिवारक दुख लागो, खाली हमरे दुख ना है, आदमी एक दुख है के एकर ले बेसी तोहिन सोचे है नाय पारवे, यानी कि एकर ले बेसी तोहनी सोचे नाय पारवे, काहे कि तोहनी का अपन स्वार्थ ले बेसी सोचे है, यानी कि क्या के लिए आदमी जो भी होता है अपना स्वार्थ के लिए ज़्यादा सोचता है, स्वार्थ ले बेसी सोचे है। इतना दूर दृष्टि तोहिन के नखौन, यानी इतना दूर दृष्टि वाला नहीं है। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ बनवले लागे, यानी आदमी जो सब आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ, यानी कि सबले श्रेष्ठ यानी कि ऊंच बड़ बुद्धि ज्ञान बड़ बुद्धिमान और चालाक बनावे वाला लागे, कि दोसर जीव रेंगो वाला बिना रेंगो वाला उड़े वाला पैरों वाला यानी कि तैरने वाला पैरों वाला सब के काबू में कर लिया है, यानी कि सबको अपने काबू में कर लेने का क्षमता होता है। भगवान ऐसा जीव बनाया है, वो है मनुष्य। अपन स्वार्थ खातिर बचेबो करे है, अपन स्वार्थ के लिए किसी को बचा भी लेता है, बचेबो करे है, खाए को पियो को देहाय पालबो पोसबो करे है, यानी खाने पीने के लिए जो सो पालबो पोसबो करे है, आर जे नाय करे से सब तोहिन कर, यानी जो नहीं भी करना चाहिए वो भी जो है सो मनुष्य करता ही है। बन राजा जोर जोर बोले लगला, अब बन राजा जो है सो जोर जोर से बोलने लगा। जोर जोर बोलते बोलते बनक राजा के आँखें लोर डबडबाए गला, अब जोर जोर से बोलने के कारण से बन राजा के आँख डबडबाए गए। ओकर मुँह ले कोनो बकार नहीं फूटे पारले, यानी उसके मतलब बोलते बोलते उसके मुंह से कोई बकार नहीं फूटने लगा। सेले वो तनी थिराए ले, यानी कि थोड़ा कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर बोले लागला, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे के नामे कते कते योजना बनावा हत, कितना कितना योजना बनावा हत, और सब खाए पी जा हत, यानी बन राजा का नाम लेकर के जितने भी मंत्री है ऑफिसर है पदाधिकारी है सिपाही है, हमर नाम लेके हमरा बचावे के नामे कते कते योजना बनावा हत, और सब खाए पी जा हत। नवा नवा बन लगावे खातिर, नया नया जंगल लगाने के लिए, देखते हैं ना वैसे भी अभी जंगल लगाने के लिए सरकार का बहुत सारे नए नए नीतियाँ आती है, नई नई योजनाएं आती है, और फिर वो लोग जो है सो सब कागजी प्रक्रिया करके सब पैसा हजम कर जाता है। वही जो है सो जंगल राजा अपना दुख बयां कर रहा है। और नवा नवा बन लगावे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावा हत,
1000 2000 5000 10,000 की लाखों खर्चा देखाए के सब गबन करी लेहत, यानी कि 1000 2000 5000 खर्चा दिखाए के लाखों करोड़ों गबन कर जात। का हम ई नहीं जाने हिए कि ई सब हम जो सो नहीं जानते हैं? का हम इतना अचेत ही कि इतना अचेत, अचेत का मतलब होता है जिसको कुछ जानकारी नहीं हो, बेहोश, अचेत हो जाना। तो का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं होवे है, कि तोहनी जो प्रोग्राम करता है ओकर जानकारी हमरा नहीं होवे है से हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर यानी कि मेरे भी शरीर में खून है, लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमरो शरीर में पानी कूदे है, यानी कि पानी जो हमारे शरीर में अभी पानी है, हमू हवा पावही, हम भी जो है सो हवा पावही, हमरो तोहिने जैसन सूरज का रोशनी मिले है, जिस तरह से आप लोग सूर्य का रोशनी लेते हैं उसी तरह से हमू सूरज की रोशनी ले ही है। हमू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिनो हवाई, यानी कि हमू वह माटी के ऊपर निर्भर ही है जिसमें से ये मनुष्य लोग है। बोन एक राजा फिर कांदा कुंदी हो गई। अब इतना बोलते बोलते बोन का राजा जो है सो रोने लगता है, कांदा कुंदी हो गई। आदमी जन बोन एक राजा सवाल कर कोनो जवाब नाई दिए पारले। अब बोन एक राजा जो है सो आदमी जन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देने पाने लगा। आदमी जन हाईचोक मुँह हेट कर लेला, आदमी जन सो हाईचेक यानी अचानक जो है सो मुँह हेट कर लेला। बोन एक राजा के सवाल एक ओखिन ठीन कोनो जवाबो नी रहे, यानी कि बोन के राजा का सवाल का कोई जवाब वैसे मनुष्य के पास नहीं था। बोन एक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजड़वेले जवानो नी हेले और काटले, यानी जब वो पेड़ पौधा यानी कि बाग बगीचा को उजड़ा दिया, यानी कि जवान भी नहीं हुआ था, वो पेड़ पूरी तरह से जवानों नहीं होले और काटले, उन लोग को काट दिया। सर सिपाही मोटैला फॉरेस्टर मालामाल होला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर ले। अब जंगल विभाग का जो कर्मी होता है वो लोग जो है सो जंगल का सुरक्षा के लिए दिया गया रहता है, लेकिन बात है कि वो लोग जो जंगल को काटने वाले लोग के साथ में ये लोग जो है सो साठ गांठ करके मेल जोल करके नाटक रच करके पैसा लेन देन करके जंगल को काट दिया, और फिर ये लोग जो है सो पैसा ले करके उसको मार्केट में पेड़ काट करके बेच दिया, इधर जो है सो पैसा का ही कारोबार लेन देन हो गया। तो वही बोल रहा है कि हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर ले, मगर हमरा बचावे तो ढेर धूर धूर ले हमरा उजाड़ दिले। नाटक मतलब कहने का मतलब है कि लोग जो है सो हमको बचाने के नाम पर सरकार से भी पैसा ले रहा है, और इधर जो है सो जो पेड़ पौधा को चोरी करके बेच करके खाने वाले लोग से भी पैसा ले करके बचाने के नाम पर जो सो सरकार से ले करके, और इधर जो सो हमको उजाड़ रहा है। हमर सब गाछ पल्हा लर फर काट के ले गए, हम उजड़ गेली। हमर संग रहवैयन यानी मेरे साथ जो रहने वाला है रहवैयन शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खैरहा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गया, यानी जंगल में जो रहने वाला मेरा संगी साथी था साथ में रहने वाला वो सब खत्म हो गया। शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खैरहा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गया। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवाला रहत, यानी सांप और बिच्छू जो है सो जंगल का दोसर छोट मोट रखवाला रहत, औखिन खत्म हो गया, यानी वो लोग भी खत्म हो गया। सांप बिच्छू रहने से जंगल में लोग जो है सो सबसे ज़्यादा डरने वाला वही है, सांप और बिच्छू। सांप बिच्छू घना जंगल में अक्सर मिलता ही है, तो इसलिए जो सो घना जंगल जाने से लोग डरता भी है सांप और बिच्छू के कारण से। तो इस कहानी में जो है सो सांप बिच्छू को जो है सो जंगल के दोसर रखवाला के बारे में कहा गया है। तो सांप और बिच्छू दोसर रखवाला रहत, औखिन खत्म हो गया। नाना रकम कर पंछी चील कौआ सुग्गा मैना पणकी गुडरी सब सिराय गया, सब खत्म हो गया। पानी के दिने नाचे गावे हेली जकर संग,
यानी पानी के दिने नाचे गावे हली जकर संगे ऊ मोर मोरनी हराई बिसराई गले। यानी पानी के दिन में, बरसात के दिन में मोर सब जंगल में बहुत बढ़िया से नाचता है, और वो सब जो है सो जंगल जब ख़त्म होने लगा तो वो लोग भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कोयल कर कुको जाने न पारे कहाँ कहाँ सुना है। कोयल का जो कुक्कू का आवाज़ है वो जाने न पारे कहाँ कहाँ सुना है। झर झर लोर बहे लागल बोन राजा कर आँख ले। झर झर लोर बहे लागल बोन राजा के आँख ले। उ फेर कहे लागल हमर सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी। अब देखिए जंगल का सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक कौन है? हाथी। तो बोल रहा है कि सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घार तोहिन उजाड़ दिल। यानी कि सबसे ज़्यादा जंगल का जो शुभ चिंतक माना जाता है वो है हाथी। बोला कि हाथी के घर तोहनिक उजाड़ दिल। से ले तो औखिन खाए ले, से ले तो औखिन खाए ले, रहे ले, छिपे ले, हिंदे हुंदे कूदी भूल भूलहत। खेती बाड़ी कूदले रौंदले खाए उजाड़ ले, घरों बस्तियों में ढुकी जाहत। ढुकी जाहत यानी कि घुस जाना। खोठा में ढुकी जाना मतलब होता है घुसना। तो जब जंगल उजड़ रहा है तो हाथी की करेगा? जंगल से भाग करके गांव घर में घुस करके बहुत सारा फसल सब खा जाता है, घर द्वार तोड़ देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग को भी मार देता है। तो कूदले रौंदले खैले उजाड़ले घरों बस्तियों में ढुकी जा है, यानी घर गांव बस्ती में भी घुस जाता है। और हमर ले कम दुखी औखिन के नख है, यानी हमसे भी कम दुख वो लोग नहीं है। हम जितना हम दुखी हैं उससे ज़्यादा दुखी वो लोग हैं, हाथी लोग। बेसिए रहे यानी वो लोग भी दुखी कम नहीं, हमसे ज़्यादा ही है। जखन तोहिन औखिन कर घर मकान उजाड़ा हन औखिन तो जीवे लागथी। यानी जैसे वो लोग का घर उजाड़ देता है तो वो लोग भी तो जीव ही है। तोहिन जैसन चिंतनशील, यानी तोहिन जैसन चिंतनशील, मननशील यानी मननशील, कोई भी चीज़ को मनन करने वाला, मननशील, भावपूर्ण भाखापूर्ण औखिनों कर समाज है, यानी वो सब का भी समाज है। से ले जखन औखिन के कुसट देहन औखिनो तो बदला लेबथुन। कुसट यानी कि वो लोग को नुकसान पहुँचाना। कुसट देहन औखिनो तो बदला लेबथुन। जकर सब ले आगू पूजा कर है ओकरे घर उजड़वाए तो भोगते के। जब जो सबसे आगे जिसका पूजा होता है और उसी के घर गुजरेगा तो उसके बदले में भोगते के कौन भोगेगा? यानी सबसे सबले आगू पूजा कर है ओकरे, यानी सबसे आगू सबसे पूजा किसका होता है? सबसे पहले गणेश जी का। तो उसी का जो सो यानी हाथी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि जकर सबले आगू पूजा कर है ओकरे घर उजड़वे तो भोगते के। बने का राजा ढेर भावुक हो गेल रहे। अब बोलते बोलते वन का जो राजा है बहुत भावुक हो जाता है। कांते कांते ओखर आँखें के लोर सूख गेल रहे, और रोते रोते जो सो उसका आँख का आंसू सूख जाता है। और मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक होवहत। आदमी जो है मने मने सोचता है कि आदमी बड़ी चालाक होवहत। छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव, यानी छलाए फुसलाए के यानी बहला फुसला करके छल कपट से छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी लेहत अपन स्वार्थ खातिर। मगर आदमी के एक दिन बुझे में अयतन। सब कुछ अपना स्वार्थ के लिए अपने काबू में कर लेता है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सबको अपने बस में कर लेता है। लेकिन मगर आदमी के एक दिन बुझे में अयतन जखन हमर दरकार पड़ते। लेकिन आदमी को एक दिन समझ में आएगा जब मेरा दरकार ज़रूरत पड़ेगा। हम नहीं रहले, अगर हम नहीं रहते, हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता। हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पीता, शुद्ध हवा नहीं पावता नहीं कि शुद्ध हवा नहीं मिलता। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता है कि बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलता है।
इतना कह के बने के राजा चुप हो गया। तो बन का जो राजा है अपना दुख दर्द बयां किया हुआ है इस कहानी के माध्यम से कि जंगल कितना ज़रूरी है। वो लोग को भी जिस तरह से हम लोग को भी किसी तरह से दुख तकलीफ़ होता है, वो लोग को भी दुख तकलीफ़ होता है, वो लोग को भी काटने से वो लोग को भी दुख दर्द महसूस होता है। और इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जंगल को उजाड़ने से आने वाले दिन के लिए मनुष्य को भी बहुत एक दिन जो है सो हमारे गोड़ तर गिरता है मतलब कि हमारे पास आना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। और वही चीज़ हो रहा है अभी, जो इतना सारा धरती में जो प्रलय हो रहा है, एक एक तरह तरह के महामारी, तरह तरह के बीमारी जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का क्वेश्चन आंसर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।